नमस्कार, शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी आलोचना के प्रकार। हिंदी आलोचना के कितने प्रकार हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आलोचना के प्रकार। आलोचना के दो प्रकार हैं, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना साहित्य संबंधी सामान्य सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी। शास्त्रीय सिद्धांतों का स्वरूप स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है। ऐतिहासिक सिद्धांतों का स्वरूप परिवर्तनशील और विकासात्मक होता है। व्यवहारिक आलोचना जब सिद्धांतों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहा जाता है। व्यवहारिक आलोचना कई प्रकार की हो सकती है। व्याख्यात्मक आलोचना गुण, गंभीर साहित्य, रचना के विषय, उसकी भाषा, शिल्प को सरल सुबोध भाषा में स्पष्ट करना। जीवन चरित्रमूलक आलोचना इसके अंतर्गत रचनाकार के व्यक्तित्व, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्यावरण, हाव भाव, रुचि और शैली आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर आलोचना की जाती है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना और डॉक्टर नगेंद्र का सुमित्रानंदन पंथ। ऐतिहासिक आलोचना इसके अंतर्गत वे आलोचनाएं आती हैं जिनमें किसी रचना का मूल्यांकन रचनाकार की जाति, वर्ग और उसके समाज के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना पद्धति का आरंभ प्रसिद्ध इतिहासकार टैन ने किया था। ये हिंदी आलोचना की अमूल्य निधि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और नाथपंथियों का मूल्यांकन इसी आलोचना पद्धति से किया है। प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना में आलोचक कृति द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मार्मिक आलोचना करने में तत्पर होता है। तटस्थ दृष्टि का इसमें प्रायः अभाव होता है। उपाधि ग्रहण के लिए लिखे जाने वाले शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध प्रायः इसी कोटि में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं माना है। तुलनात्मक आलोचना जब किसी रचनाकार या रचना की तुलना किसी अन्य रचनाकार या रचना या किसी दूसरी भाषा के साहित्य से की जाए तो तुलनात्मक आलोचना होती है। शैली वैज्ञानिक आलोचना। यह आलोचना भाषिक संरचना पर विशेष बल देने के कारण शैली वैज्ञानिक आलोचना के रूप में प्रतिष्ठित हुई। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, भोलेनाथ तिवारी और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख शैली वैज्ञानिक आलोचक हैं। मिथकीय आलोचना। मिथकों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। इस आलोचना में मनोविज्ञान का प्रभाव लक्षित होता है। इसके अंतर्गत साहित्य का मूल मानव वृत्तियों के साथ सहजात संबंध स्थापित करके उसे एक व्यापक पीठिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। निर्णयात्मक आलोचना। जब निश्चित सिद्धांतों के आधार पर साहित्य के गुण, दोष या श्रेष्ठता निकृष्टता का निर्णय किया जाता है, इसे नैतिक आलोचना भी कहा जाता है। ऐसी आलोचना में सैद्धांतिक यांत्रिकता अधिक होती है। समन्वयवादी आलोचना। अनेक प्रवृत्तियों और पद्धतियों के समाहार पर आधारित आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने पाश्चात्य कला के लिए और संस्कृत काव्यशास्त्र में समन्वय स्थापित कर आलोचना को समन्वयवादी स्वर देने की शुरुआत की थी। विरुद्धों का सामंजस्य सूत्र इसी समन्वय की देन है।